नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव बसता था, नागेश्वरपुरम। यह गांव घने जंगलों और चट्टानी गुफाओं से घिरा हुआ था। कहते हैं वहां के जंगलों में एक नागकुल का शासन था, दिव्य नागों का, जो मानवों से दूर रहना पसंद करते थे। नागिन वासुकी नागकुल की सबसे सुंदर, शक्तिशाली और करुणामयी नागिन थी। उसके सौंदर्य की चर्चा न केवल नागलोक में थी, बल्कि हवा, पानी और धरती के जीव भी उसका नाम श्रद्धा से लेते थे। परंतु नियति ने उसके भाग्य में प्रेम की पीड़ा और अमर पीड़ा लिखी थी। एक दिन गांव का एक साहसी युवक अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटते हुए गहरी गुफा तक चला गया। वहीं वासुकी मनुष्यों की नजर से दूर ध्यानमग्न थी। अर्जुन की दृष्टि वासुकी पर पड़ी। उसके सुनहरे आभा से चमकते शरीर को देखकर वह जैसे जड़ हो गया। वासुकी ने भी अर्जुन को देखा। वह मानो था कमजोर, नश्वर, फिर भी उसकी आंखों में जो मासूमियत थी वह उसे भा गई। धीरे धीरे दोनों के बीच मिलन होने लगा। अर्जुन उसे देवी कहकर बुलाता और वासुकी उसे प्रिय। पर यह प्रेम असंभव था। नागकुल के नियमों के अनुसार किसी नाग को मानव से प्रेम करना मना था। वासुकी ने नागकुल के नियम तोड़ दिए थे और हर नियम तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। नागों के राजा नागेंद्र, वासुकी के बड़े भाई, ने जब यह सुना तो आग बबूला हो गए। सभा बुलाई गई। नागलोक के समतप्त कानूनों के अनुसार वासुकी को श्राप दिया गया। तू जिसने प्रेम को अपवित्र किया, न तेरी मृत्यु होगी न मोक्ष मिलेगा। मानो तुझे भुला देंगे और तू बन जाएगी पिचासनी। वासुकी कराह उठी। अर्जुन उसके सामने था, विवश, निर्बल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वासुकी, अर्जुन चीखा। लेकिन श्राप ने अपना असर शुरू कर दिया। वासुकी का रूप विकृत होने लगा। उसकी सुगंधित त्वचा काली और भयानक हो गई। उसकी आंखें रक्तवर्णी हो उठी। सुंदरता की देवी अब रात्रि का भयावह सपना बन गई थी। वासुकी अब पिचासनी थी, एक अधूरी आत्मा जो प्रेम की भूखी थी। श्राप के पहले वासुकी ने अर्जुन से एक वादा किया, जब तक तुम मेरे बारे में स्मरण करोगे मैं इस पिचासनी रूप में शांत रहूंगी। पर जिस दिन तुमने मुझे भुला दिया, मैं समस्त गांव को नष्ट कर दूंगी। अर्जुन ने रोते हुए वचन दिया। वह हर दिन वासुकी के लिए पुष्प चढ़ाता, उसकी कहानी बच्चों को सुनाता। समय बीतता गया, वर्ष बीते, पीढ़ियां बदली। अर्जुन वृद्ध हुआ और फिर एक दिन स्वर्ग सिधार गया। इसके बाद गांव के लोगों ने वासुकी को भुला दिया। अब कोई भी उसके नाम का उच्चारण नहीं करता था। जिस रात गांव ने वासुकी को पूरी तरह भुला दिया, उसी रात एक अजीब डरावनी घटना घटी। आसमान में बिजली चमकी, काले बादल गरजे, जंगल से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वासुकी, जो अब पिचासनी बन चुकी थी, अपनी गुफा से बाहर निकली। उसका विकराल शरीर, उसकी गहरी लाल आंखें और कांपती हुई जमीन। गांव में त्राही त्राही मच गई। फसलें जल गईं, नदियां सूख गई और बच्चे अचानक गायब होने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसका कोप था। कुछ वृद्धों ने धीरे से बताया, यह वासुकी का श्राप है, हम उसे भूल गए। गांव के कुछ साहसी युवक रुद्र, भावेश और मेघा ने मिलकर तय किया कि वे वासुकी को फिर से प्रसन्न करेंगे। उन्होंने पुराने मंत्र ढूंढे, प्राचीन किताबें, कथाएं पढ़ीं और फिर एक रात वासुकी की गुफा के बाहर दीपक जलाकर उसकी स्तुति की। हे नागकुल की रानी, हे शापित प्रेमिका, हम तेरे प्रेम को पुनः स्मरण करते हैं। कृपया इस गांव को क्षमा कर दो। वासुकी, जो अंधेरे में छुपी हुई थी, इस प्रार्थना को सुनते ही कांप उठी।
उसके भीतर की नागिन जो प्रेम और करुणा की देवी थी जागने लगी। वह धीरे धीरे अपनी भयावहता छोड़ने लगी। उसका स्वर कोमल होता गया। लेकिन श्राप इतना आसान नहीं था। श्राप के अनुसार केवल अर्जुन के वंशज ही उसे मोक्ष दे सकते हैं। तलाश शुरू हुई। गांव के सबसे पुराने कुल पुरोहित ने बताया कि अर्जुन का वंशज अब भी गांव में है। एक नन्हा बालक अनिरुद्ध, जो महज 7 वर्ष का था। अनिरुद्ध को गुफा तक लाया गया। वह भयभीत था, पर उसकी आंखों में अर्जुन जैसी मासूमियत थी। वासुकी ने उसे देखा, उसका हृदय भर आया। अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर अपनी नन्ही हथेली में पुष्प रखकर कहा, देवी, क्या आप दुखी हैं? वासुकी फूट फूट कर रो पड़ी। इतने वर्षों बाद किसी ने उसे देवी कहा था। उसने अनिरुद्ध के सिर पर हाथ रखा और अपनी अंतिम शक्ति से स्वयं को मुक्त किया। चमकदार प्रकाश फूट पड़ा। वासुकी का विकराल रूप समाप्त हो गया। वह पुनः दिव्य नागिन बनकर स्वर्ग लोक चली गई। गांव वालों ने देखा, एक सुनहरी धुंध में वासुकी की मुस्कुराती हुई छवि उभरी। उसने आकाश से आशीर्वाद दिया। जिस गांव ने प्रेम को फिर से पहचाना, वहां सदा प्रेम रहेगा। इसके बाद नागेश्वरपुरम का नाम बदलकर रखा गया वासुकीपुरम। आज भी वहां रात को चांदनी में गुफा के पास हल्की सी नागिन सी आभा देखी जाती है। कहते हैं वासुकी अब भी अपने प्रेम की रक्षा कर रही है, एक सच्चे प्रेम की जो मृत्यु से भी बड़ा था।